सब कैसे होंगे। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन, तो उसकी हमने वेलोसिटीज फाइंड की थी। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं पढ़े। पहला केस हमारे पास है जिसके अंदर m1 बराबर है m2 के, तो हमने निकालनी है वेलोसिटीज। तो बच्चों v1 प्राइम था वो बराबर था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 के इंटू v1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 ओवर v2। तो ये था हमारे पास बच्चों v1 प्राइम। अब हमने क्या करना है, अब हमने m1 को m2 के बराबर कर देना है या फिर m2 को m1 के बराबर कर देना है। अब इसका जो पहला केस है हमारे पास है बड़ा बच्चों, यहाँ पे जरा देखिए तो यहाँ पे m1 यहाँ पे m2, तो हम m2 की जगह पे m1 पुट कर देते हैं और नीचे है m1 प्लस m1, नीचे m2 था वहां हमने m1 पुट कर दिया। अब प्लस हम करते हैं यहाँ पे 2m2 m1, अब जहां पे m1 था वहां पे हमने m2 कर दिया है ताकि हम इसको सम कर सके। तो ये 2m2 ये 2m2 आपस में कट गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव में m1 एक नेगेटिव में m1 आपस में कट गए, ऊपर 0 आ गया। अगर किसी भी वैल्यूज के अंदर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर ऊपर 0 हो तो वो तमाम की तमाम टर्म 0 हो जाती है। तो ये तमाम की तमाम टर्म बच्चों 0 हो गई और 0 प्लस v2। अब v1 प्राइम जो है वो बराबर कैसे जाएगा v2 के। इस तरह से हमने v2 प्राइम निकालना है। तो v2 प्राइम बराबर था 2m1 m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। v2 प्राइम हमें निकालना है, तो हमने जहां पे हमारे पास यहाँ पे m2 है हमने इसको करना है m1 कर देंगे ताकि हम इसको आपस में कट ऑफ कर सकें। तो ये हमारे पास m1 प्लस m1 और ये 2m1 और ये 2m1 आपस में कट गए और v1 बचा हमारे पास प्लस यहाँ पे m2 एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कट गए, ऊपर 0 तमाम टर्म 0 हो गई। तो v2 प्राइम जो है हमारे पास वो v1 के बराबर आ जाएगा। तो यह है बच्चों केस 1। ये बच्चों केस नंबर 2 है। इसके अंदर हमें m1 बराबर है m2 के और v2 जो है वो है 0। जहां पे v2 है वहां पे हमने उसको 0 पुट कर देना है। वही हमारे पास इक्वेशन v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब बच्चों जहां पे हमारे पास यहाँ पे m1 है यहाँ पे m2 है, तो इसको भी हम m1 कर देंगे पुट कर देंगे और नीचे भी हम m1 पुट कर देंगे। तो यहाँ बच्चों हमारे पास m2 है, ऊपर m2 है, हमने m2 बनाना है, नीचे हम m2 पुट कर देंगे। तो बच्चों v2 जो है हमारे पास वो 0 है। जब 0 फुल टर्म मल्टीप्लाई खाएगी तो फिर 0 इसका आंसर आएगा। तो ये 0 टर्म हो गई और यहाँ पे ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये आपस में कट गया, ऊपर 0 आ गई, तमाम के तमाम टर्म 0 आ गई। तो v1 जो प्राइम होगा वो 0 के बराबर होगा। इस तरह से v2 प्राइम देखते हैं। वही इक्वेशन 2m1 m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2, फिर से v2 0 पुट कर दी और ऊपर हमारे पास m2 है तो यहाँ भी हमने m2 लिख दिया है, ये से कट जाएगा और हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। इस टर्म में आते हैं 2m1, नीचे हमने हमारे पास m2 है इसको हम m1 कर देंगे। तो 2m1 से कट गया तो हमारे पास सिर्फ v1 बच गया। तो v2 प्राइम जो है वो v1 वेलोसिटी के बराबर आएगा। ये केस 3 है। यहाँ पे कहता है कि when light body collides with massive body, जब एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी से कोलाइड करती है तो उस केस के अंदर ये कहता है कि v2 जो है वो बराबर है 0 के और जो m2 है वो ग्रेटर देन m1 से है, मतलब जो m1 होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। तो वही हमारे पास इक्वेशन है बड़ी
अब जहां पे हमारे पास m1 है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, तो हमने वहां पे 0 पुट कर दिया है। तो जी यहाँ पे मैं 0 पुट कर दिया, m2 और m2 हमारे पास आ गया, और यहाँ पे जो v2 है वो 0 है, तो हमने यहाँ पे v2 0 पुट किया, तो पूरी रकम ये वाली 0 हो गई। तो 0 प्लस यहाँ पे m2 से m2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, एक बचा, और एक हुआ मल्टीप्लाई v1 के साथ, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1 के बराबर आ गया। इस केस में बच्चों वही चीज कि हमारे पास जो m1 है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, और 0 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस 0, जो v2 है वो तो 0 है पड़ा, तो तमाम टर्म 0 हो गई, और जहां पे ऊपर 0 आ गया समझो ये भी टर्म 0 हो गई, तो जो v2 प्राइम होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। जी बच्चों केस नंबर 4 है when massive body collides with light body, जब भारी बॉडी कोलाइड कर रही है हल्की बॉडी के साथ, तब v2 बराबर 0 के, m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 होगा, और m2 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। और v1 प्राइम इज इक्वल टू, हमने कहा है जो m2 है वो 0 के बराबर होगा, तो m1 माइनस 0 m1 प्लस 0 v1 प्लस 2 m2 0 है ओवर m1 प्लस 0 इंटू 0। तो बच्चों ये टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे बचेगा हमारे पास m1 और m1 बचेगा, और साथ में है v1, ये आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ v1 हमारे पास आंसर आएगा। v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 इलास्टिक। अब बच्चों इस केस में देखते हैं v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर, नीचे बच्चे जो m2 है वो 0 है, ये तमाम की तमाम टर्म 0 हो जाएगी बच्चे। ये मेरे पास बचेगा, ये कट गया और 2 बचे, 2vi। तो बच्चों इस केस के अंदर v2 जो प्राइम होगा वो 2vi के बराबर हो जाएगा।